राजेश बादल साहब से। सर, ये जो है कि यदि वो 1982 में रिचर्ड एटनबरो की वो जो फिल्म है गांधी नहीं आई होती, तो शायद दुनिया गांधी जी को नहीं जान पाती। क्या होगी आपकी पहली प्रतिक्रिया? राजेश जी, आपने बहुत काम किया। और मैं पहले और बोल दूं राजेश जी को बोलना शुरू करने के पहले कि सुधी जो पैनल है सबको जानते हैं। राजेश सर भी करीब 4.5 दशक से ज्यादा का समय उनका है, सुनील सर का है, खुद राकेश पाठक साहब का, मयूर भाई हमारे हैं ही। हमारा जो दर्शक है 4 PM का, सब आप लोगों को जानता है, आपको निरंतर सुनता है। तो राजेश सर, आपसे शुरुआत। धन्यवाद संजीव। देखिए, जब मैंने ये उनकी टिप्पणी सुनी और ये उनकी जो बात है वो मेरे जब कानों में पड़ी कि इस दुनिया ने महात्मा गांधी को रिचर्ड एटनबरो की फिल्म के बाद से जाना, तो मुझे मतलब अपने कानों पर भरोसा नहीं हुआ कि भारत का निर्वाचित प्रधानमंत्री ऐसी बात बोल सकता है, और वो भी जो गुजरात से हो। गुजरात प्रदेश एक ऐसा हम सब लोगों के लिए सारे संसार के सामने सर उठाकर गर्व से सीना चौड़ा करने का अवसर देता है। इतने महापुरुष हर क्षेत्र में गुजरात में हुए हैं, और वो बेचारे कभी इस बात की अपेक्षा नहीं करते थे। हमारे पूर्वज थे, लेकिन वो शायद कभी ये अपेक्षा नहीं करते रहे होंगे कि हमारे जाने के बाद पीढ़ियां, नई नस्लें, नए लोग, नया जमाना उनको किस तरह से याद करेगा। ना ही उन्हें कोई लालच था या ना ही उन्हें कोई मोह था। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अपना सिर जो है मतलब दीवार पर दे मारूं, मुझे ऐसी इच्छा हुई जब मैंने ये कमेंट सुना कि रिचर्ड एटनबरो ने ही दुनिया को दिखाया कि गांधी क्या था। अफसोस की बात यह है कि अगर रिचर्ड एटनबरो को ही वो पढ़ लेते, उनकी जो उन्होंने गांधी फिल्म के बारे में कहा है, तो उन्हें पता लग जाता कि रिचर्ड एटनबरो ने गांधी के बारे में क्या ख्याल, इस फिल्म को बनाने के पहले उन्होंने क्या ख्याल व्यक्त किए थे, और गांधी उनके ज़हन में एक परदेसी होने के नाते किस तरह से प्रतिष्ठित थे। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। सभी लोग विद्वान हैं और सभी लोग जानते हैं कि गांधी अपने आप को पूर्णकालिक पत्रकार कहते थे, और जब वो हिंदुस्तान आए 1915 में, तब वो सारी दुनिया में अपने ज्ञान और लेखन का डंका उनका बजने लगा था। आपको याद होगा कि अब पता नहीं हमारे प्रधानमंत्री जी को याद है कि नहीं, लेकिन दक्षिण अफ्रीका में जब पहला मुकदमा वो लड़ रहे थे, तो वो गुजरात की शान गुजराती पगड़ी उस वक्त अपनी अदालत में धारण किए हुए थे। और जब अंग्रेजों ने उनको अपमानित किया उस गुजराती पगड़ी को लेके, और गुजराती पगड़ी के बहाने मैं कह सकता हूं कि भारत के और खासतौर पर गुजरात के सम्मान, स्वाभिमान और आन बान शान को जब उन्होंने ललकारा, तब महात्मा गांधी का स्वाभिमान इतना उनको ठेस लगी कि उन्होंने विरोध में दक्षिण अफ्रीका के, ब्रिटेन के, देखिए उस समय ब्रिटेन की हुकूमत हमारे यहाँ थी, लेकिन ब्रिटेन के अखबारों ने महात्मा गांधी के उस लेख को छापा, और एक नहीं लगातार लेखों को छापा कि किस तरह से गुजराती सम्मान की रक्षा के लिए महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को की खिल्ली उड़ाई, उनकी आलोचना की, और पूरे दुनिया में उस समय उनकी धूम मच गई थी। पहला, मैं केवल वही प्रतीक दूंगा, बाकी महात्मा गांधी क्या थे हमें बताने, सूरज के सामने सूरज की गर्मी या चांद की शीतलता का बयान करने वाले हम कौन होते हैं? बिल्कुल, तो हम कुछ नहीं होते हैं। लेकिन जो गुजराती सम्मान के लिए सारी दुनिया में उन्होंने संघर्ष किया, उसके लिए सारी दुनिया ने उनको सलाम किया। आपको मैं दूसरा उदाहरण बताता हूं कि लंदन दक्षिण अफ्रीका से 1903 में वो इंडियन ओपिनियन का प्रकाशन गुजराती में करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी को शायद ये भी याद नहीं होगा, ना गुजराती सम्मान की पगड़ी उनको याद होगी, ना उन्हें इंडियन ओपिनियन की याद होगी कि दक्षिण अफ्रीका में बड़ी संख्या में गुजराती लोग थे,
अमेरिका में बहुत बड़ी संख्या में लोग गुजराती लोग थे, तमाम देशों में गुजराती कारोबारी फैले हुए थे, और जब उन्होंने गुजराती में इंडियन ओपिनियन शुरू किया तो देखते ही देखते सारी दुनिया में महात्मा गांधी का नाम केवल गुजरातियों के बीच में नहीं, लेकिन उनके समूचे मतलब जो भी भारतीय था वो महात्मा गांधी का नाम सम्मान से लेता था। तो दूसरा एक ये किस्सा है। तीसरा मैं उदाहरण आपको देता हूं कि जब वो 1915 में भारत आते हैं तो 1919 में नवजीवन शुरू करते हैं, और वो भी गुजराती में जी। मैं ये बात कह रहा हूं ना कि इसलिए कि जब वो अपने को गुजराती होने का बोध कराते हैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, तब वो गुजराती होने का बड़ा अपने आप को वो बड़ा संवेदनशील एहसास कराते हैं। लेकिन महात्मा गांधी ने तो गुजरातियों को सारी दुनिया में ऐसे अवसर दिए कि गुजरात के लोग सिर उठा के सीना तान के चल सकते थे। नवजीवन उन्होंने यंग गुजराती में निकाला और उसके बाद यंग इंडिया निकाला। और देखिए, जब वो खामोशी के साथ ऐसी ही किसी मानसिकता सिरफरे का शिकार हो गया गोली के, तो जब वो चला गया तो 150 देशों में अपने झंडे झुका दिए शोक में। तो जो आदमी अगर रिचर्ड एटनबरो की फिल्म 1982 के द्वारा सारी दुनिया में प्रतिष्ठित हुआ, 30 जनवरी 1948 को जब वो एक हत्यारे की गोली का निशाना बनता है और सारी दुनिया उसको सलाम करती है, तो इसका अर्थ यह है कि भाई साहब, आपको कोई जानकारी नहीं है इतिहास की, आपको कोई जानकारी नहीं है अपने पूर्वजों की, आपको कोई जानकारी नहीं है अपने सम्मान और अपने प्रदेश के स्वाभिमान की। क्या कह सकते हैं आप? तो घर का जोगी जोगिया आन गांव का सिद्ध। लेकिन महात्मा गांधी की स्थिति तो वो भी नहीं थी। महात्मा गांधी तो आज भी, जैसे जब वो गया तो संसार में अकेला था, चली गई थी और अकेला गया, और हम सब लोगों के, करोड़ों लोगों के परिवार को अपना बना के यहाँ छोड़ गया है, जो हम सब नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत में तो मैं केवल यही कह सकता हूं संजीव कि हे ईश्वर, इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कह रहे हैं।